उस टाइम पहले महाभारत देख रहे थे तो उसमें भी ये वाली चीज आती है कि हंस दो पंखों के सहारे ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है ज्ञान। यदि उसके पास एक ही पंख हो तो वो अकेला पंख व्यर्थ है। हंस उसके सहारे उड़ान नहीं भर सकता। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी म्यूजिक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो 2023 में। तो इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है जो आज तक हमने इससे पहले YouTube पे कभी रिवील नहीं करा, तो वीडियो को पूरी देख। तो ये जितने भी पॉइंट हम बताने वाले हैं ये हम लोगों ने खुद अप्लाई करे लास्ट 2-3 सालों में और हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है यूट्यूब में, काफी ज्यादा फायदा हुआ अपनी म्यूजिक जर्नी में। तो ये सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो और हो सकता है आपको भी इससे बहुत सारे फायदे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड योर जॉनरा। तो म्यूजिक को भी आप डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल जॉनरास के अंदर से। हिप हॉप जॉनरा हो गया, रॉक हो गया, मेटल हो गया, बॉलीवुड स्टाइल हो गया, ईडीएम हो गया। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको किस जॉनरा में मजा आता है और उसी जॉनरा के गानों को सुनो डेली। और अगर आपको अभी भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कौन सा जॉनर पसंद है, तो बस आपको ये करना है, अपने YouTube में जाओ, आप डेफिनेटली वहाँ गाने लाइक करते होगे या आप Spotify पे अपने गाने सुनते होगे, तो आप देखो कि आपने अपनी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने सबसे ज्यादा लाइक कर रखे हैं और किस आर्टिस्ट के सबसे ज्यादा लाइक कर रखे हैं। तो जब आप फिगर आउट करोगे कि यार मैंने हिप हॉप के सबसे ज्यादा लाइक कर रखे हैं, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा मुझे हिप हॉप ज्यादा पसंद है। तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आपको कौन सा जॉनर सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और आप कौन सा जॉनर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट है फाइंड द राइट मोटिवेशन एंड राइट चैनल्स। तो इससे हमारा मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको जब पता चल गया कि आपको कौन सा जॉनर पसंद है, आपको पता चलेगा कि आपको ये 10 आर्टिस्ट पसंद आ रहे हैं या ये 5-6 आर्टिस्ट पसंद आ रहे हैं। तो अब जब आपको ये 5-6 आर्टिस्ट अच्छे लग रहे हैं, उनको जाके यूट्यूब पे सर्च करो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनके डीकंस्ट्रक्शंस देखो। तो यहाँ से आपका एक टेस्ट बिल्डअप होने लगेगा और आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपका फेवरेट म्यूजिशियन किस तरीके से गाने बनाता है। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बिकॉज यहाँ से आप अपनी जर्नी को स्पीड अप कर सकते हो। जैसे कि हमने एक थोड़े टाइम पहले इंटरव्यू करा था जिसमें आए थे सीजे चिराग, जिनका बहुत ही तगड़ा यूट्यूब पे एक चैनल है और वो बहुत ही तगड़ी बीट्स बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा यंग है। तो उन्होंने बताया कि एक हिप हॉप प्रोड्यूसर है निक मेरा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है हिप हॉप इंडस्ट्री में। तो उन्होंने उनकी सारी लाइव स्ट्रीम देखी और उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई प्रोडक्शन में। तो सेम चीज आप कर सकते हो, आपको जो भी आर्टिस्ट पसंद है उसकी लाइव स्ट्रीम देखो, उसके इंटरव्यूज देखो, उसके ही सेम टाइप के जॉनर्स के ट्यूटोरियल्स देखो और ये आपको हेल्प करेगा स्टार्टिंग में अपने म्यूजिक को फास्ट करने में। तो अब हम बात करेंगे हमारे सरप्राइज की, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट, हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का मॉड्यूल। तो जब भी हम YouTube पे जाते हैं तो होता क्या है कि सारे ट्यूटोरियल्स अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, बट हमें कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं मिल पाता जिसको हम फॉलो करें और अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन को एक्सेलरेट कर सके। तो ये पॉइंट से आपको होगी बहुत ज्यादा हेल्प। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट। तो अब आपके सामने हमारा मॉड्यूल आ चुका है और मॉड्यूल जो है डिवाइडेड है वीक्स में। तो हमने सारी चीजों को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और फर्स्ट वीक जो है उसमें सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे इसमें लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, एबलटन के बेसिक्स, फ्रीक्वेंसी बैंड्स, क्रिएटिंग ड्रम लूप, आइडेंटिफाइंग साउंड। तो ये सारी की सारी चीजें आपको रेडी करती है अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए कि साउंड कैसे काम करती है, ड्रम्स कैसे काम करते हैं, साउंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आपका ये रेडी हो जाएगा तब आप जाके अपने गाने में इजीली काम कर पाओगे, म्यूजिक थ्योरी सीख पाओगे और आगे की चीजें सीख पाओगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती समझ और कहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो हमारी सबसे पहली वाली वर्कशॉप, उसमें हमने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है। तो सेकेंड वीक में हम कवर करेंगे म्यूजिक थ्योरी। और आप लोगों को सबसे ज्यादा डाउट इसी चीज में आता है कि जब भी आप कॉर्ड्स बनाते हो आपसे बनती नहीं है, मेलोडीज बनाते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अरेंजमेंट समझ नहीं आती। तो इस वीक के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके गानों में आप पूरी अरेंजमेंट, एक कैची मेलोडी और मस्त कॉर्ड्स कैसे बना सकते हो। और इसके लिए हमारी वर्कशॉप आ रही होगी, आप वो देख सकते हो, इसमें आपको एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा कि म्यूजिक थ्योरी है तो है क्या। तो जैसे उत्कर्ष ने बोला हमारी वर्कशॉप देख सकते हो, इसी के साथ साथ आप हमारे बहुत सारे ट्यूटोरियल देख सकते हो मेलोडी के ऊपर, कॉर्ड्स के ऊपर, और ये सारी चीजें आप किसी और चैनल पे भी देख सकते हो। बस मेन चीज है कि हमने सबसे पहले बेसिक्स सीखे डॉ के, फिर हमने सीखा म्यूजिक थ्योरी। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड वीक की। थर्ड वीक में देखोगे हमने अगेन इसमें सीखा है कि ड्रम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बट आप देखोगे उसके नीचे लिखा मिडी। तो हम लोग ड्रम रैक के अंदर सीखते हैं। तो आप अगर एफएल चलाते हो तो एफसीपी करके एक चीज होती है, उसमें भी बना सकते हो, ड्रम रैक में भी बना सकते हो, मिडी के अंदर ड्रम्स बनाते हैं। तो फोर्थ वीक के अंदर हमारा एम ये रहता है कि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होते हैं कि डिजिटल ऑडियो, माइक्रोफोन और इंटरफेस होते हैं तो होते क्या है। और इसके लिए आप हमारी वर्कशॉप देख सकते हो, जाओ यहाँ पे आ रही होगी, इसके अंदर हमें पूरा क्लियर करा यही सेम टॉपिक्स को। तो गाइस हम 4-5 बार बोल चुके हैं हमारी वर्कशॉप देखो। तो वर्कशॉप के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने बहुत टाइम पहले ही क्लियर कर दी थी। वो काफी लंबी है बट आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप बेसिक अपने क्लियर कर सकते हो सारी चीजों में। तो अगर हम अभी पूरा मॉड्यूल आपको समझाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इसको क्विकली जल्दी से एक बार मॉड्यूल को पूरा देख लेते हैं और आप पॉज करके या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको ये हेल्प करे। अब फिफ्थ वीक में हम लोग क्या करेंगे,
एबल्टन का सिग्नल फ्लो सीख रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो कोर्स है वो हम सिखाते हैं एबल्टन पे, बट हमारे स्टूडेंट कोई एफएल चलाता है, कोई लॉजिक चलाता है, कोई क्यूबेस चलाता है, तो ये सेम ही चीज रहती है हर एक डॉ में, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे सिग्नल फ्लो। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एफएल स्टूडियो सिग्नल फ्लो, लॉजिक सिग्नल फ्लो, क्यूबेस का सिग्नल फ्लो। और ऐसे हम मोनो स्टीरियो के बारे में पढ़ते हैं, मीटरिंग पढ़ते हैं, यानी कि आपके डॉ के अंदर जो मीटर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या मतलब है, फेस क्या होता है, फेजिंग इश्यूज जो आते हैं हमें मोनो स्टीरियो में वो क्या होता है। और फिर 6th वीक में आप देखोगे हम मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं। 7th वीक में फिर मिक्सिंग चलती है, बट और थोड़ा सा उसको हम इन डेप्थ समझते हैं कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, डायनामिक्स क्या होते हैं। फिर डायनामिक्स जब समझ आ गए तो कंप्रेशन आता है। और फिर 9th वीक के अंदर हम एकदम से एडवांस चले जाते हैं, प्लेन उड़ जाता है। हाँ एकदम प्लेन उड़ जाता है, और हम बहुत ही ज्यादा एडवांस चीजों को कवर करते हैं कि फॉर्मेट शिफ्टिंग क्या होती है, मिड साइड EQ क्या होता है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं। हाँ, तो इसमें आप बहुत सारी चीजें इन डेप्थ सीखते हो। तो अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप सर्च कर सकते हो नेट पे कि एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक, तो आपको वहाँ पे साइड चेनिंग, मल्टी बैंड, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपना 9th वीक या अपने आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो 10th वीक में आप देखोगे साउंड डिजाइनिंग, प्लगइन्स कैसे काम करती है, थर्ड पार्टी, क्रिएटिंग रैक्स, मतलब कि आप खुद के रैक्स बना सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ एक क्लिक से मास्टरिंग कर सकते हो। मिक्सिंग का एक पूरा एक मस्त एक स्ट्रिप बना सकते हो चैनल की। मिडी मैप क्या होता है, की मैपिंग क्या होती है, ये सारी टर्म्स आप सर्च कर सकते हो और आपको इनमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मेन दिक्कत आती है कि हमें ये टर्म्स ही नहीं पता होती मिडी मैप, तो सर्च क्या करेंगे। तो अब आप इनको सर्च कर सकते हो। और 11th वीक में सबसे डिमांडिंग टॉपिक वोकल प्रोसेसिंग, वो होती है तो होती कैसे, उसके बेसिक्स कैसे रहते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करी जाती है, वो हम कवर करते हैं। और इसके बाद जो हमारा कोर्स रहता है वो पूरे महीने के लिए ये रहता है कि हम प्रैक्टिकल पे फोकस करें और कम से कम थ्योरी बट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल हो। और 12th वीक में हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं यार तुम्हें जो 2 जॉनर्स पसंद है उनको प्रोड्यूस करो, और हम भी उनको हेल्प करते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। 13th वीक में हम उनको मिक्स करते हैं, जो हमने ऊपर सीखा है सारी चीजें वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और 14th वीक में फिर हम जब गाने बन गए तब उसको सीखते हैं मास्टरिंग कैसे करते हैं। तो मास्टरिंग में भी हम बेसिक ऑफ मास्टरिंग पढ़ते हैं, फिर एडवांस मीटरिंग होती है, जैसे कि LUFS क्या होता है, हम पीक लिमिटर्स और ये सब क्यों यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें क्यों होती है, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं, अपने डायनामिक्स कैसे सेट करते हैं मास्टरिंग के टाइम पे, ये सारी चीजें सीखते हैं। और फिर 15th वीक में यहाँ पे आप देखोगे हमारे कोर्स के रिलेटेड है कि हम टेस्ट मांगते हैं उनसे कि आप प्रोडक्शन करके लाओ, मिक्सिंग करके लाओ, और लास्ट में हम उनसे कहते हैं कि भाई अपने जो भी आपके लूप होल्स हैं, कुछ रह गया कोर्स में या कुछ एक्स्ट्रा है तो आप वो पूछ सकते हो, और फिर कंप्लीट 4 ट्रैक करने होते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये आप ऊपर तक 14th वीक तक अपने हिसाब से मॉड्यूल अपना खुद बना सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका है, आप ऐसे ही 10 और तरीके बना सकते हो अपने लिए, बट मेन इसका गोल था हमारे को दिखाने का कि आपको टर्म्स मिल जाए बहुत सारी, और अब आप इन टर्म्स को लेके अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, तो भी अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे 2023 के अंदर, तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। तो गाइस अब बात करते हैं अपने 4th पॉइंट की, और 4th पॉइंट है ड्रॉप या कोरस से अपना गाना बनाओ या हुक से अपना गाना बनाओ। इसका मतलब क्या है, हम लोग चाहते हैं कि आप जब भी अपना गाना बनाते हो तो अपने मेन एलिमेंट से बनाओ। उससे होगा क्या कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, एक बार ही वो आपका बन गया तो आपको कॉन्फिडेंस ही बहुत ज्यादा आएगा और आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो। तो फ्लो स्टेट का मतलब क्या होता है, फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी आती है, आपको पता ही नहीं चलता कितने घंटे बीत गए, सामने आमने कौन काम कर रहा है, घर में कौन कहाँ है, दोस्त कहाँ है, कुछ नहीं पता चलता। आप बस फोकस हो जाते हो अपनी क्रिएटिविटी पे और आप मस्त एकदम काम कर सकते हो। तो ये कब आएगी, जब आपको मजा आने लगेगा अपने गाने में। और मजा कब आता है, जब वो एक पावरफुल ड्रॉप या वो हुक बनता है। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, किसी के लिए इंट्रो काम कर सकता है, बट हमारे लिए लास्ट काफी सालों से काम कर रहा है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो हमारा 5th पॉइंट ये है कि डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, गो फॉर कंसिस्टेंसी। तो बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में बात करता हूँ और उनकी बातों से ये सुनाई पड़ता है कि उनको ना बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, बट उनको डेली बैठ के बीट बनाने में मजा नहीं आता, उनको बेस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन करनी है। बट जिस दिन से आप कंसिस्टेंटली डेली बीट्स बनाना शुरू कर दोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ म्यूजिक बढ़ता जाएगा। तो होता ही है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो परफेक्शन में लगे रहते हैं, यार इस गाने को 1 महीना लगा दूंगा, 2 महीने लगा दूंगा, बढ़िया करूंगा। और होता है कि आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम होता जाता है और गाना कभी बाहर ही नहीं आता। तो बेस्ट चीज है कंसिस्टेंट हो जाओ। अगर आपका गोल है कि मुझे 1 वीक में गाना निकालना है तो निकालो, चाहे वो कम क्वालिटी का हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत बारी वीडियोस बनाते हैं, बहुत बारी गाने बनाते हैं, वो अच्छे भी नहीं होते, बट हम तब भी डालते हैं जिससे कि हम कंसिस्टेंट रहें और उससे ही आप इम्प्रूव होते हो। और एक और चीज है, अभी हम कुछ टाइम पहले महाभारत देख रहे थे तो उसमें भी ये वाली चीज आती है कि हंस 2 पंखों के सहारे ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है ज्ञान। यदि उसके पास एक ही पंख हो तो वो अकेला पंख व्यर्थ है।
हंस उसके सहारे उड़ान नहीं भर सकता। तो इस चीज से हमें म्यूजिक के लिए समझ आया, अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहोगे और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं पे आप सिर्फ प्रोडक्शन करते रहोगे और ट्यूटोरियल्स नहीं देखोगे तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी और फिर आप वो पुराने प्रोड्यूसर ही रह जाओगे और नया स्टाइल आपको नहीं आ पाएगा। तो दोनों चीजों का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज कम होगी तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कंसिस्टेंट रहो और परफेक्शन के पीछे मत भागो, परफेक्शन धीरे धीरे खुद ही आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो भी हो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी और 2023 अभी पूरा पड़ा है साल, इसको बहुत तरीके से यूटिलाइज करा जा सकता है। तो सही से इसको यूटिलाइज करो, ये सारे पॉइंट फॉलो करो और अपनी म्यूजिक जर्नी को मस्त तरीके से एक्सेलरेट करो। बट एक चीज और करनी होती है, वरना एक्सेलरेट नहीं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। इसी का अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग कराना चाहते हो तो वेबसाइट आ रही होगी bassleela.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।